DRA 30% जो अलाउंस है वो 2022 की बेसिक पे के ऊपर लगेगा या 2021 की बेसिक रनिंग पे के ऊपर लगेगा। और इसके अलावा कौन सी बेवा की पेंशन 10 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, वफाकी हुकूमत की या सूबाई हुकूमत की। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, सिंध हुकूमत ने 30% ऐलान कर दिया सरकारी मुलाजमीन की पे में इजाफा 30%। जी हाँ, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। सिंध हुकूमत ने 30% जो सरकारी मुलाजमीन की पे में इजाफा करने का ऐलान कर दिया। दूसरा, सदर मुल्क पाकिस्तान जो है वो ये फरमा रहे हैं हम इस हक में नहीं है भाई जो बेवा की पेंशन आप ख़त्म करें। आप तो उस हक में भी नहीं थे, फिर आप कहते हैं अब हमारे रियासत के खिलाफ वीडियो बनाते हैं। आप तो उस हक में भी नहीं थे जब आप कह रहे थे भाई आप लोग जो हुकूमत है वो सरकारी मुलाजमीन की पे में 50% इजाफा, रिटायरमेंट की पे में 100% इजाफा। देखें, हुकूमत कोई भी हो हम उसके साथ होते हैं, हुकूमत के खिलाफ वीडियो कोई भी बंदा नहीं बनाता। हम हुकूमत के साथ है, लेकिन हुकूमत को भी सोचना चाहिए, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर रहम करना चाहिए। 7% रिटायरमेंट की पे में इजाफा, 10% हाजत सरबत की पे में इजाफा। महंगाई देख लें किधर पहुँच गई, घी देख लें 500-600 रुपये किलो पे घी पहुँच गया। चीनी 200 रुपये के ऊपर खड़ी है चीनी। तो आप ये पे बढ़ानी सरकारी मुलाजमीन की देख लें। क्या सिंध हुकूमत DRA अलाउंस 30% देगी या नहीं देगी अपनी मुलाजमीन को। और बलोचिस्तान हुकूमत ने बजट का ऐलान भी कर दिया। और इसके अलावा पंजाब हुकूमत ने भी बजट का ऐलान कर दिया। तमाम बातें हम इस वीडियो में रखेंगे, तमाम बातें जो होंगी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम है शफकत, आप लोग देख रहे हो दिल पाकिस्तान FC यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। अगर मेरी फुल वीडियो वॉच करना चाहते हैं, दिल पाकिस्तान FC यूट्यूब चैनल विजिट कर लें या दिल पाकिस्तान FC फेसबुक पेज विजिट कर लें। मैंने न्यू अकाउंट बनाया है टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक पेज का। उसका नाम है LT शफकत के नाम पे। टेक जो खबरें होती हैं मैं उधर वो देता हूँ, नीचे उसका लिंक दे दूंगा। अगर कोई भी आप USA या UK अकाउंट फ्री बनवाना चाहते हैं या कोई यूट्यूब के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उस चैनल के ऊपर जाके। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, तो DRA 30% अलाउंस है, ये 2022 की बेसिक पे के ऊपर लगेगा और जम होगा बेसिक पे में। उसके बाद आपको 10% उसके ऊपर लगाकर आपको दिया जाएगा DRA अलाउंस 30%। ये बातों को मैं क्लियर कर दूं। और दूसरी बात, ये लोग जो कह रहे थे क्या इसमें फोर्सों का नाम है, जी नहीं जी, इसमें किसी फोर्स का नाम नहीं है। अगर आप लोग वो लिस्ट लेना चाहते हो मुझसे, मैं वो लिस्ट भी सेंड कर दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का या व्हाट्सएप अपना चैनल का ज्वाइन करके मुझसे वो लिस्ट ले सकते हो। ये मैंने आप लोगों को फायदे के लिए बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल। मुझे इससे कोई अर्निंग नहीं हो रही, ना मुझे इसका कोई बेनिफिट हो रहा है। या खाली मैंने आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए बनाया हुआ है। कोई भी न्यूज़ होती है मैं उसमें कोई लिस्टें होती हैं या कोई ऐसी चीज़ होती है PDF फाइल होती है, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप वो देख लेते हैं। आपके फायदे का ग्रुप है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री है, बगैर फीस आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये 2022 की बेसिक पे के ऊपर लग के ये जम होकर बेसिक पे में जम हो जाएगा ये 30%। उसके बाद 10% लगेगा आपकी पे उसके ऊपर जो होगी वो बढ़ेगी। ये आपको मैं क्लियर बता दूं, ये बात होगी। DRA 30% अलाउंस ये मिलेगा किस किस को, मैंने कल भी वीडियो बनाया था, ये सिविल आर्म फोर्सों को नहीं मिलेगा। FC बलोचिस्तान, FC KPK, पाक रेंजर, सिंध रेंजर, मतलब FC फाटस, कितनी सिविल आर्म फोर्सें हैं या फौज पाकिस्तान है, उनको ये DRA अलाउंस नहीं मिलेगा। ये जो किसी फौज पाकिस्तान के अंदर या सिविल आर्म फोर्सों के अंदर जो क्लार्क सबान होते हैं, किसको आप लोग अक्सर यूनिटों में ज़मीनी फरिश्ते भी कहते हैं, मैंने कहा था, सुना था ये लोगों से, तो उनको ये मिलेगा। ये बताता चलूँ, ये जो आपके सीनियर क्लार्क होते हैं उनको ये जो 30% अलाउंस है उनको ये ज़रूर मिलेगा। मैं हर वीडियो में कहता था आपको ज़रूर मिलेगा 30%, ज़रूर मिलेगा 30%। बाकी मेरी सारी बातें हुकूमत ने झूठी साबित की हैं, लेकिन ये बात तो मेरी 30% DRA अलाउंस की मैं कह रहा था इस बजट में ज़रूर मिलेगा, तो वो आपको मिल गया। ये तो शुक्र करें, वो एक तो DRA अलाउंस 30% हुकूमत ने वो तो आपको दे दिया है, वो तो आपको लॉलीपॉप नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी शुक्र अदा करें। और दूसरी बात, ये जो रिटायरमेंट मुलाजमीन इसमें 7% इजाफा, अभी ये 7% तो इजाफा हुआ है, ये महंगाई के हिसाब से या इजाफा। वज़ीर खजाना साहब ये फरमाते हैं
अभी कितनी महंगाई होगी उतना इनकी पे में इजाफा होगा, कितनी महंगाई कम होगी उतनी आपकी पेंशन में इजाफा कम होगा। अगर महंगाई कम होती है तो आपका 5% इजाफा होगा, अगर फिर महंगाई कम होती है आपका 2% इजाफा होगा। महंगाई बढ़ेगी तो 10%, महंगाई बढ़ेगी तो 15%। वो कह रहे थे हमने इसकी रिटायरमेंट की जो पे है वो फिक्स कर दी है महंगाई के हिसाब से, इसलिए अभी जो आपकी महंगाई पे है रिटायरमेंट की वो महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी और कम होगी, बढ़ेगी या कम होगी। ये इन लोगों ने तीर चला दिया है सरकारी मुलाजमीन के ऊपर। दूसरा, सोलर के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया है इन लोगों ने, वो भी ज्यादती की है। गरीब बंदे की पहुंच थी सोलर तक, जो 4 सोलर लगाकर एक इन्वर्टर लगाकर वो अपना जो सिस्टम था बिजली का वो एक चला रहा था। बाकी बिल आप देख लें 15 से 20 हज़ार बिल आ रहे हैं। एक बंदा ने एक मशीन लगाई हुई है, वो रेडी रश्का चलाता है, उसके घर का बिल 10,000 रुपये आ रहा है और हुकूमत कह रही है अपने भरने भरना, नहीं भरेंगे तो मीटर काट लेंगे। ये हिसाब बना हुआ है हुकूमत का। उन लोगों ने हुकूमत ने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है, टैक्स 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 टैक्स, कोई चीज़ सस्ती नहीं, ऊपर हुकूमत ने चीज़ वाड़ के रख दी है। इसलिए ये जो रिटायरमेंट मुलाजमीन है इनकी पे में 7% इजाफा हुआ है। आज़ाद सरवत की पे में जो इजाफा हुआ है वो 10% इजाफा हुआ है, वो तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है। तो बेवा की पेंशन इन लोगों ने ऐसे ख़त्म नहीं की, मैं आपको समझाता हूँ ये आखिरकार ये सीन क्या बना हुआ है। ये खबरें काफ़ी लोग वीडियो के ऊपर बना रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने बेवा की पेंशन 10 साल बाद ख़त्म कर दी थी। फाकी हुकूमत ने यह काम किया है, बेवा की पेंशन 10 साल बाद ख़त्म नहीं की। आप अपनी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हैं, वो ज़ौलिया को लिखा हुआ है ये बेवा को त्या हयात पेंशन मिलेगी। जी हाँ, आप परेशान हो, जो बेवा होगी उनको फाकी हुकूमत की जो मुलाजमीन है उनकी बेवा है उनको ता हयात जो पेंशन है वो उनको मिलेगी। हाँ, उन लोगों ने ये कहा है अगर बेवा फौत हो जाती है उसके बाद उनके बच्चे थे या बेटी थी उनको पेंशन मिलती थी, बच्चे को या बेटी को 10 साल तक पेंशन मिलेगी, उसके बाद उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी, वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता ये मैंने कोई ऐसा कोई केस सुनो पाकिस्तान आर्मी के अंदर या सिविल आर्म फोर्सों के अंदर या बाकी लोगों सरकारी मुलाजमीन के अंदर भी, अगर उसकी जो बंदा था वो शहीद हो गया, उसकी बेगम 10 साल बाद ये पेंशन ले रही थी वो भी फौत होगी, उसके बाद उसके बच्चे को पैसे मिले हों, पेंशन मिल रही हो, या उसकी मतलब बेटी को पेंशन मिल रही हो, अगर बेटी और बेटे के ऊपर केस होता है कन्वर्ट करवाना है अपनी माँ से तो वो भी पैसे लगते हैं। जो बैठे हुए ना आपके ऑफिस में वो पैसे लेते हैं, उसके बाद वो केस कन्वर्ट होगा, वो भी आपको 10% 20% पेंशन जो है वो कम मिलेगी। इसलिए वो केस कन्वर्ट करवाते हैं नहीं लोग, बस बेवा खत्म तो पेंशन ही खत्म, पेंशन ही बढ़ गई। इसलिए ये आपको मैं क्लियर बात कर दूं, बेवा की पेंशन खत्म वफाकी हुकूमत ने नहीं की, खाली बेटी और बेटे की पेंशन खत्म की है। हाँ, बाकी सूबाई हुकूमत ने पेंशन जरूर खत्म की बेवा की, लेकिन वफाकी हुकूमत ने बेवा की पेंशन खत्म नहीं की। ये मैं बात आप लोगों को मैं क्लियर ही बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, सिंध हुकूमत ने 30% सरकारी मुलाजमीन की पे में इजाफा का ऐलान किया। सिंध हुकूमत का बजट कल आना था लेकिन कल नहीं आएगा, परसों बजट आने वाला है सिंध हुकूमत का। इसलिए अभी मुझे नहीं पता आप कौन सी डेट को मेरी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो मैं 2 दिन पहले 1 दिन पहले बना लेता हूँ। आपको पता दुबई के अंदर आज को गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और दूसरा जो टाइम है मेरा शिफ्टिंग का वो भी काफ़ी चेंज हो चुका है, इसलिए मैं वीडियो रात को अपलोड करता हूँ, रात को मैं वीडियो बनाता हूँ। इसलिए जो सिंध हुकूमत ने 30% सरकारी मुलाजमीन की पे में इजाफे का ऐलान किया है, एक तो मतलब है वफाकी हुकूमत है तो बेहतर सिंध हुकूमत रहेगी, वो DR अलाउंस भी दे रही है और इसके अलावा 30% सरकारी मुलाजमीन को पे भी दे रही है। ये मैं कहता हूँ वेरी गुड सिंध हुकूमत। लेकिन ये लोगों ने जो रोल अदा करना था हुकूमत के साथ वफाकी मुलाजमीन का, वो रोल अदा मुल्क पाकिस्तान के सदर ने नहीं किया, ना ही बिलावल भुट्टो साहब ने किया है। उनकी पार्टी बिल्कुल खामोश रही, खाली से वही मीडिया के बयान के ऊपर लगी रही है, लेकिन उन लोगों ने कोई भी ऐसा रोल अदा जो है वो नहीं किया। और इसके अलावा जो बलोचिस्तान हुकूमत है उसके बजट आने वाला है, वो भी कह रही थी हम इंशाल्लाह जो बजट है वो 20 से 25% देंगे। बलोचिस्तान हुकूमत कह रही थी अपना सरकारी मुलाजमीन को। देखेंगे भी बजट आएगा तो बलोचिस्तान हुकूमत जो है वो क्या करती है। पंजाब का बजट लेट हो चुका है, 1 दिन लेट है पंजाब का बजट। अभी देखिए मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब एक ही पार्टी के। मरियम नवाज साहब क्या बजट देती है सरकारी मुलाजमीन सूबाई के लिए वो तो आगे चल के पता चलेगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को इजाज़त दें। कमेंट्स बॉक्स ओपन है, कोई भी आपका सवाल है मुझे कमेंट्स करें, उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।